दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सियासी और अवामी हिमायत जरूरी। अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। शैतानी कुव्वतों के खिलाफ यकजा खड़े हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के बेमिसाल कामयाबियों पर फख्र है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशावर में गुफ्तगू। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दौरा पेशावर के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने कहा, दुश्मन भारी नुकसान उठाते रहेंगे और नुकसान पहुंचाने की उनकी सलाहियत खत्म हो जाएगी। दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। दहशत गर्दी की हमारी सरजमीन पर कोई जगह नहीं और फोर्सेस का हर ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत, पेशावराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों का मुंह बोलता सबूत है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर। फैसला सुनाने के लिए नई तारीख 17 जनवरी मुकर्रर कर दी गई है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल से वापस चले गए। बानी PTI और बुशरा बीबी के पेश ना होने पर अदालत की बरहमी। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए, आज फैसला बिल्कुल तैयार था। बानी PTI को दोबारा पैगाम भेजा मगर वो नहीं आए। मुल्जिमान के वकला भी नहीं पहुंचे। ट्रायल के दौरान मुल्जिमों के कई मौके दिए गए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। फैसले के लिए 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी, फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी। अडियाला जेल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक अनफेयर प्रोसेस शुरू हुआ है, जिसका मकसद फ़कत खान साहब को ज़ेर करना था, उनको कंप्रोमाइज़ करना था। उसकी बीवी को भी इसमें इसलिए शामिल किया गया ताकि खान साहब पे प्रेशर डाले। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला ना आना किसी डील का नतीजा नहीं। जज ने अपनी मर्जी से फैसला नहीं सुनाया। बानी PTI को दबाव में लाने के लिए केस बनाया गया। ये बेहुदा केस है। इंसाफ हो तो बानी को बाइज्जत बरी होना था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को केसेस की परवाह नहीं, आइन और जमहूरियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस भी खत्म हो जाएगा। सलमान अकरम राजा बोले, मुज़ाकरात और अलकादिर केस का आपस में ताल्लुक नहीं। कोई ये तासुर ना दे कि किसी डील की वजह से फैसला मौखर हुआ। बानी PTI अपनी बेगुनाही को अदालत में साबित करेंगे। हम कोई डील नहीं करेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात इंसाफ, इंसानी हुकूक और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए कर रहे हैं। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब ने 190 मिलियन पाउंड केस को भोंडा केस करार दे दिया। कहते हैं, बानी और बुशरा बीबी का अलकादिर ट्रस्ट से कोई लेना देना ही नहीं। नमल यूनिवर्सिटी, शौकत खानम अस्पताल और अलकादिर यूनिवर्सिटी बानी PTI ने बनाई। हुकूमत खुद तो कुछ कर नहीं सकती, इसीलिए एक केस बना दिया। हुकूमत के हमनवा गुज़श्ता रोज से शुरू हो गए थे। उनके पास फैसले की तहरीर कहाँ से आई? फॉरेन फंडिंग के केस के अंदर तकरीबन जो गैर हाजिरी और ताख़ीर मिलेगी वो आपको 6 साल के ऊपर मुहित मिलेगी। तोशा खाना के केसेस देखेंगे, रूटीन में 2-2 महीने की तारीखें लेना, मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करा देना। जो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने की रिवायत है अदालती केसेस के अंदर, इस पे बानी चेयरमैन PTI ने तो मेरा ख्याल है PhD की हुई है। इतने बड़े डाके को 190 मिलियन पाउंड के डाके को इंडोर्स कर रही है काबीना। ये महज इत्तेफाक नहीं था, ये सोचा समझा एक मंसूबा था। ताखिरी हरबों में बानी PTI ने PhD कर रखी है। मुकदमात को तूल देने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए। झूठ, मुनाफिकत, फरेब की सियासत उनका वतीरा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ की सेनेटर तलाल चौधरी के साथ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कभी वकील तब्दील तो कभी वकालतनामा। तोशा खाना केस में 2-2 माह की तारीखें लेते थे। सच्चा बंदा कभी ताखीर करता है ना ही तारीख लेता है। काबीना में बंद लिफाफा कौन लेकर जाता है? 190 मिलियन पाउंड के करप्शन की तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए तारा ने कहा, कुरम में लाशें गिर रही थीं और ये विफाक पर धावा बोल रहे थे। PTI रहनुमा आपस में दस्तो गिरेबा हैं। उमर अयूब ने एक भी लापता का नाम नहीं लिया। रोज यहाँ किरदार कशी करते हैं। अपोजिशन हुकूमत को डिक्टेट नहीं कर सकती।
हम वक्त पे पहुंच गए, लॉयर्स भी बाहर खड़े थे। आज इमरान खान को अल-कादिर में सजा सुनाई जानी थी। जज साहब ये कह के गए कि मुल्ज़मान की अदम मौजूदगी की वजह से ये मौखर किया जा रहा है। वक्त से पहले ही जज साहब निकल गए। मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि ये कोई डील का इंतजार किया जा रहा है या इमरान खान के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। आज इमरान खान बिल्कुल खुश नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि वो इस चीज़ पे अपसेट होंगे। वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर सजा सुनाओ ताकि हम ये केस हाई कोर्ट में लेकर जाएं। वो चाहते हैं कि सारी दुनिया को पता चले कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी क्या है। बानी पीटीआई को आज सजा होनी थी, मौखर होने पर वो खुश नहीं होंगे। बानी पीटीआई चाहते हैं कि इसका फैसला जल्द हो ताकि सारी दुनिया को इल्म हो सके। अलीमा खान कहती हैं जज को बहुत मुश्किल पेश आएगी जब वो सजा का फैसला लिखेंगे। ये हुकूमत बहुत ज्यादा प्रेशर में है क्योंकि सारी दुनिया और पूरा पाकिस्तान देख रहा है। बानी पीटीआई पर मुकदमात गलत नहीं, जो जुर्म किए वो छुपे नहीं। सऊदी अरब से मिलने वाली घड़ी बेची, पैसे अपने पास रखे, बाद में झूठ बोला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है 9 मई के वाकयात के पीछे बानी पीटीआई थे। सोची समझी साजिश के तहत प्रोपेगेंडा चल रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हुकूमती और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 16 जनवरी को तलब कर लिया। मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। तहरीक इंसाफ अपने तहरीरी मुतालिबात पेश करेगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने स्पीकर कौमी असम्बली से टेलीफोनिक राबता करके इजलास लाने की दरख्वास्त की थी। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात को ड्रामा करार दे दिया। कहते हैं बानी पीटीआई से किसी भी किस्म की डील नहीं हो रही, इन लोगों से ब्लैकमेल नहीं होंगे, ये संजीदा हैं, ना ही मुज़ाकरात की कामयाबी इनका मकसद है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में ज़ारे ख्याल, कहा जो रवैया इन्होंने अपनाया क्या इसमें मुज़ाकरात हो सकते हैं? हमसे मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? अगर ताकत कहीं और है तो ये उन्हीं से मुज़ाकरात कर लें। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ई का कहना है एहतजाज का हक हमसे किसी ने नहीं छीना। कानून की हुक्मरानी और इंसाफ नहीं होगा तो हमारे पास एहतजाज के अलावा और क्या रास्ता रह जाता है। हमारी ख्वाहिश है मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं ताकि मुल्क में इस्तेहकाम आए। इंतखाबात 1 साल पहले या 1 साल बाद भी हो सकते हैं। मशीर इतलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि अल-कादिर ट्रस्ट ऐसा केस है जिसमें पैसे बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए। पैसे बानी पीटीआई के अकाउंट में हैं और ना ही बुशरा बीबी के अकाउंट में। अल-कादिर ट्रस्ट में बानी और बुशरा बीबी को कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं हुआ। करप्शन वो होती है जिसमें मुल्की पैसा गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाए। कहा बानी पीटीआई ने शरीफ और जरदारी ख़ानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल नहीं किया। फैसला का राग अलापने वालों का पूरा टब्बर अदालत से गायब रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल, कहा जज 2 घंटे इंतजार करते रहे लेकिन मौसूफ अपने सेल से कमरा अदालत में ना पहुंच सके। सर्टिफाइड झूठा, करप्ट और बददियानत शख्स कौम का खैर खा नहीं हो सकता। सियासी मुखालिफिन पर इल्जामात लगाने वाले खुद एहतसाब से भाग रहा है। ये ख्याल है कि एनआरओ मिलेगा, एनआरओ तो मिलना नहीं है। और आजकल आप देखें कि जो लोग कहते थे कि हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं बैठना चाहते, हम किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते, हम ये फॉर्म 47 वाले हैं, आज खुद फ़ोन कर रहे हैं कि जी जल्दी जल्दी मुज़ाकरात करें। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा, उनकी रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अल्लाह ताला को बड़े बोल पसंद नहीं, पहले ये किसी पार्टी के साथ बैठने को तैयार ना थे, आज बैठ रहे हैं। मुज़ाकरात सिर्फ संजीदा लोगों के साथ किए जाते हैं। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता
कि किसी के सियासी बहकावे में आके अपने मुल्क पे हमला कर दे। ये जो पुलिस है, जो रेंजर्स है, जो फौज है, ये हमारे अपने लोग हैं जो हमारी हिफाजत के लिए जाने देते हैं। मैं तो कभी अपने बच्चों को ये नहीं कह सकती कि बाहर निकलो और घेराव करो और जला दो, ना कभी कहूँगी और ना आपने ये कभी करना है। आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए, उस लकीर को कभी क्रॉस नहीं करना। अगर आज मैं भी ये कहूँ कि मैं लश्कर तैयार करके तो मैं किसी दूसरे सूबे पे खुदा न खास्ता हमला कर दूँ, तो फिर आपके लिए लैपटॉप्स कौन लेके आएगा? अगर मैं भी मुंह पे हाथ फेर के कहूँ कि मैं तुम्हारा एसी उतरवा दूंगी, तुम्हारा हीटर उतरवा दूंगी, तुम्हारा पंखा बंद करा दूंगी, तो फिर आपके गली और मोहल्लों की सफाई कौन कराएगा? तबाही का बयानिया वो बनाते हैं जिन्होंने कभी काम नहीं किया। बच्चों को कभी भी जलाओ घिराव का नहीं कह सकती। कोई माँ आपको दिलों में नफरत पालने का नहीं कहेगी। आपने कभी किसी की बातों में नहीं आना। यह मुल्क हमारी रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में खिताब। स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद। कहा होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम 72 अरब रुपए का मंसूबा है। कोई पासबान आपको अपने ही मुल्क में आग लगाने का नहीं कह सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में मस्कन रावी के तहत मुस्तहिक अफराद को घरों की फराहमी के मंसूबे की तकरीब से भी खिताब। कहा पंजाब के अवाम ने एतमाद किया, 5 साल में पंजाब और पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। आज 100 मुस्तहिक अफराद को घर मिले। नवाज शरीफ के विजन को तकमील दे रहे हैं।